प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक गद्य की विविध विधाएं पुस्तक से हार की जीत कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद स्कूल के आप प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रेमचंद की ही भांति आपने अपनी कहानियों का विषय क्षेत्र समाज को बनाया है। आपकी कहानियों में आदर्श से भरे हुए चरित्रों पर बल दिया गया है। आपकी मान्यता है कि साहित्य को साधारण भावभूमि से ऊपर उठकर चित्त में उदात्त प्रवृत्तियों का प्रवेश कराना चाहिए, अर्थात साहित्य ऐसा होना चाहिए कि वह मन की शुद्ध भावनाओं को परिवर्तित करे और उच्च भावनाओं का समावेश करे। प्रस्तुत कहानी हार की जीत उनकी एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, बाबा भारती जो संत हैं और दूसरा खड़क सिंह। तीसरा पात्र इसमें आता है बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, किसान अपनी फसल से प्रेम करता है, वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंदित हो जाते थे। बाबा भारती का घोड़ा बड़ा सजीला सुंदर था और उसके जैसा घोड़ा आसपास कहीं दिखाई नहीं देता था। बाबा भारती स्वयं उसको अपने हाथों से नहलाते, दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपने जीवन में उस घोड़े को समर्पित कर दिया था। सेवा पूजा भजन के बाद जो भी समय मिलता उस समय में वे घोड़े की देखभाल करते। गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना नगरीय जीवन छोड़ दिया था और गांव में एक मंदिर के किनारे अपने घोड़े के साथ ही वे रहा करते थे। उस इलाके में डाकू खड़क सिंह प्रसिद्ध था। एक दिन वह बाबा भारती के पास आता है और कहता है कि मैं आपका घोड़ा देखना चाहता हूँ। बाबा भारती प्रसन्नतापूर्वक उसे घोड़ा दिखाते हैं। उसे देखकर डाकू खड़क सिंह की आंखें चमक उठती है। उसके हृदय में यह इच्छा जागृत होती है कि वह घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए और ऐसा घोड़ा साधु के पास है, इससे उनको क्या लाभ। डाकू स्वभाव से ही दूसरों की चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। डाकू खड़क सिंह के मन में भी उस घोड़े को लेने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि मैं आपके घोड़े को आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। डाकू खड़क सिंह के जाने के बाद वे दिन और रात उस घोड़े की चौकीदारी करते। एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर गांव में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी, मेरी सहायता करो। उस करुण पुकार को सुनकर बाबा जी घोड़े से नीचे उतरे। वहाँ एक अपाहिज व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, क्या आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर दूसरे गांव छोड़ देंगे? बाबा भारती उससे पता पूछते हैं और सहज ही दयावृत्ति से भरकर उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठाकर स्वयं धीरे धीरे पैदल चलते हैं। तभी अचानक अपाहिज घोड़े को लात मारकर भगा ले जाता है और तनकर बैठ जाता है। बाबा जी के मुंह से चीख निकल पड़ती है। वे चिल्लाकर कहते हैं, ठहरो। खड़क सिंह आवाज़ सुनता है और रुक जाता है।
बाबा जी से कहता है कि ये घोड़ा तो अब मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा कहते हैं कि मुझे अब इस घोड़े से कोई सरोकार नहीं, तुम इसे ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस घटना का जिक्र तुम किसी से न करना। डाकू खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे लगता है कि बाबा भारती पूरे गांव को घोड़ा अपहरण करने की बात बता देंगे, लेकिन यह तो इससे उलट कह रहे हैं कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने न करना। डाकू खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ जाता है, कुछ सोच कर पूछता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा भारती शांत स्वर में कहते हैं कि यदि तुमने इस घटना का जिक्र किसी से किया तो कोई भी किसी गरीब, किसी अपाहिज पर दया नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों की दया की वृत्ति ना बदले। डाकू खड़क सिंह जब उनके विचार सुनता है, शब्द सुनता है, तो स्वयं द्रवित हो जाता है। वो घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में बाबा के स्वर गूंजते रहते हैं। उसे महसूस होता है कि बाबा जो घोड़े से इतना प्रेम करते थे, दिन और रात उसकी सेवा करते थे, अपनी आंखों से ओझल भी इस घोड़े को नहीं होने देते, वे किस प्रकार से अपने लाभ की बात को छोड़ मनुष्यत्व की, मानवीयता की बात कर रहे हैं। वे कैसे अपने निज लाभ को मनुष्यत्व के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। इस बात से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसे लगता है कि उसने गलती की है। उसे पश्चाताप होता है। वह रात के अंधेरे में जाकर चुपचाप उस घोड़े को अस्तबल में बांध देता है और धीरे धीरे उस घोड़े को छोड़ वहाँ से निकलता है, तो उसकी आँखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। रात्रि बीतती जाती है। बेचैन बाबा भारती अस्तबल की ओर आते हैं और तभी उनकी पदचाप सुनकर सुल्तान जोरों से हिनहिनाता है। बाबा भारती भागकर उसे गले लगा लेते हैं और धीरे धीरे उससे प्रेम करते हैं और कहते हैं, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार बाबा भारती के हृदय की विशालता और मानवीयता एक डाकू के हृदय को परिवर्तित कर देती है। ये कहानी हमें मानवीयता का संदेश देती है। इस कहानी में साधारण संप्रेषणीय वाक्य हैं जो कहानी को रोचक बनाते हैं। बाबा भारती का उदात्त चरित्र हमारे समक्ष प्रकट होता है। इस प्रकार यह कहानी एक डाकू के हृदय परिवर्तन और एक साधारण मनुष्य के उदात्त भावों की, उसकी मानवीय प्रेम की, करुणा की विजय को प्रकट करता है। धन्यवाद।